सुनाकर जी कहाँ से हैं आप? सर महासमुंद जिला ग्राम पंचायत दर्शनदा सर। महासमुंद जिला कब बना? जी सर ये जुलाई 1998 में बना। 1999 में। और कौन सा जिला बना है महासमुंद के साथ? जी सर बहुत सारे जिले बने थे उस समय। धमतरी बना था सर, कोरबा था, कांकेर था और कुछ और जिले थे सर, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा, आपने अपनी हॉबी में लिखा है छोटी कविता लिखना, छोटी कहानियाँ लिखना। ये छोटी कविता और छोटी कहानी से क्या अर्थ आता है? जी सर जो इनका आकार होता है, परंपरागत जो कविताएं और कथाएं होती हैं उनकी तुलना में सर मेरी कविताओं और कहानियों का आकार जो होता है या शब्द सीमा जो होती है वो सीमित होती है, इसलिए मैंने इसे छोटी कविता और छोटी कहानी के रूप में बदली। लघु कथा जो होती है। जी सर लघु कथा। अच्छा, तो लघु कथाएं जैसे किसी कभी कोई प्राचीन ऐसी कोई किताब है या ऐसी कोई रचना है जिसमें लघु कथाएं होती थी या कथाएं होती थी जिसके बारे में जिसको आपने पढ़ा हो प्राचीन हमारे इतिहास से? जी सर जैसे विश्व शर्मा जी की एक लघु कहानी किताब थी पंचतंत्र नाम से, और हितोपदेश भी था सर। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में? जी सर। तो कोई जॉब किया आपने इससे पहले? एक्सपीरियंस में तो आपने कुछ भी नहीं मेंशन किया। मैंने कोई जॉब प्राइवेट जॉब भी नहीं किया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता था? सर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन था और जो ट्रांसफार्मर के सेगमेंट्स थे वो। अच्छा, ट्रांसफार्मर किस पे मतलब ट्रांसफार्मर का वो बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल? जी सर ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है कि इस पे वाइंडिंग्स होगी, तो इसको जब पावर सप्लाई किया जाता है तो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में फ्लो होता है सर। और बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह पे बिना फ्रीक्वेंसी चेंज के इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। स्टेप अप स्टेप डाउन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना? जी तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं जैसा आपने बताया। जी। तो आप मुझे नंबर ऑफ मतलब वाइंडिंग्स के हिसाब से आप मेरे को फॉर्मूला बता सकते हैं कि किस तरह से ये प्रभावित होता है? और सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन सर N1/N2 उसका रेशियो होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का उसके सर। और एक फॉर्मूला होता है जहाँ तक मैं अभी याद करता हूँ -d5/dt करके एक फॉर्मूला होता है जो इलेक्ट्रिकल में फ्लक्स जो जनरेट होता है उसमें वो फॉर्मूला है। मोटर्स के कितने प्रकार होते हैं? जी सर मोटर के सर जनरली जो सप्लाई होता है पावर फेस का उसके आधार पे सिंगल फेस मोटर, 3 फेस मोटर होता है सर। इंडक्शन जी सर क्या होता है? सर इंडक्शन मोटर बेसिकली एक तरह का मोटर है जो वो भी म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें सर एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है और इंडक्शन मोटर सर बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सर। हमारे आसपास जो मशीनें होती हैं वो बेसिकली मोटर होती हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है? जी सर बेसिकली इलेक्ट्रिकल होता है वो हैवी फ्लो करंट पे काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स सर उसका फ्लो होता है वो काफ़ी कम होता है जैसे 12 वोल्ट या जी सर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो। और सर हम इलेक्ट्रिकल के फ्लो करंट के फ्लो को पढ़ते हैं जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सर हम उसका जो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि किस दिशा में जा रहा है, एसी और डीसी पे। ठीक। महासमुंद और समुद्रगुप्त का कुछ संबंध है क्या? जी सर समुद्रगुप्त जी जब दक्षिण अभियान पे आए थे कौशल प्रदेशों और महाकांतार को जीतने के लिए तो उनकी विशाल सेना का बढ़ावा सर आज भी जो हमारा घुराड़ी क्षेत्र है आसपास उसके उनका बढ़ावा था। तो इसलिए महानदी के किनारे जो समुद्रगुप्त की सेना थी उन्हीं के नाम पे हमारे जिले का नाम महासमुंद है। वहाँ पे कौन सी नदी रहती है? जी सर महानदी है और भी कई क्षेत्रीय नदियाँ हैं जैसे कुड़ार है और सूखा नदी है और सर बलमदेई नदी है और लाल नदी है, चौक नदी। महानदी सहायक नदियाँ बताइए। जी सर महानदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं सर छत्तीसगढ़ में। जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो शिवनाथ है, उसके पश्चात सर केलो है हमारे जिले से ही क्रम से बताइए। जी सर महानदी की अगर उत्तरी सहायक नदी को देखा जाए तो सबसे प्रमुख नदी शिवनाथ है, उसके पश्चात सर शिवनाथ के पश्चात सर केलो नदी और सर गोरई है और
दक्षिण से देखा जाए तो उसमें मान नदी है, बाग नदी है, जोग नदी है, एक उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अच्छा, छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, कोई कविता सुनाइएगा छोटी कविता। जी सर, मेरे पिताजी किसान हैं, तो जो किसानों की जो दशा होती है उसको देख करके मैंने एक बार लिखा था कि सर ऐसी ही कविता, कोनो कहे अन्नदाता, कोनो कहे भूमिपुत्र, सब मिठलबरी गोट कहिया के, मोर नाव किसान, मैं असल बेटा भुइयां के, मटासी जो थे, कन्हान जो थे, अनायन संतन भैंसा के, मोर नाव किसान, मैं असल बेटा भुइयां के, दूध ज्वार के रोटी मोर जरूरत, नहीं मोह मोला रुपया पैसा के, मोर नाव किसान, मैं असल बेटा भुइयां के। आप लिखते भी हैं कि कहीं मतलब प्रस्तुतिकरण भी देते हैं? जी सर, एक दो बार प्रयास किया था लेकिन छपी नहीं सर, मतलब ऐसे नहीं, मतलब स्टेजेस पे कभी? नहीं सर, ऐसे स्टेजेस पे तो नहीं कर पाया। नहीं, आपके सुनाने के तरीके से आपने कविता को स्टोरी जैसे सीधे सुना दिया। कविता बनाते हैं? जी सर। आपकी शादी हो गई? नहीं सर। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको सुनाना है कविता पढ़ा, रात को जग रहा है? जी बना सके? सर, अभी तो मैं एग्जैक्ट नहीं सोच पा रहा हूँ, उसके लिए सर माफी चाहता हूँ, अभी एग्जैक्ट नहीं सोच पा रहा हूँ। आप 18 से अभी तक क्या करते हैं? जी सर, मैं सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ सर। 6 साल से? जी सर। कोई प्रूफ है अभी था? जी सर, ये मेरा 6वां प्रयास है। पहले तो नहीं होता है, कहाँ चुनते हैं? जी सर, शुरुआती जो 3 प्रयास थे मेरे, उसमें मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया था। बाद के जो चौथे प्रयास में सर मैं मेंस लिखा, 5वें प्रयास में सर इंटरव्यू दे दिया था, और 6वें प्रयास में सर पुनः एक बार इंटरव्यू दिया। छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्ट्रक्चर मालूम है? जी सर, जो बेसिक मुझे अभी ध्यान में आ रहा है उसमें सर उसके जो एक अध्यक्ष होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसके अंदर सर 3 विभाग होते हैं, पावर कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी। सर 3 है, 4 है, 5 है? जी सर, मैं जहाँ तक अभी याद कर पा रहा हूँ 3 ही। पहले ज़्यादा थे या अभी शुरू से 3 ही? नहीं सर, पहले 5 थे, उनका सम्मेलन कर दिया। कब गठन हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का? जी सर, ये 15 नवंबर शायद 2000 में इसका कहानी जैसे आप बोलते हैं छोटी कहानी, जी सर। तो बड़ी कहानियाँ पढ़ते हैं कि वो भी नहीं पढ़ते हैं? सर काफी दिनों से पढ़ी भी नहीं, लेकिन पढ़ा हूँ सर, एक दो कहानी मैंने पढ़ी। कहानी के कितने भाग होते हैं हिंदी के हिसाब से? सर ऐसे मुझे इस बारे में सर एकदम विस्तृत जानकारी तो नहीं है, क्योंकि साहित्यिक रूप से मैं कभी लिखा नहीं कहानी को, बस अपनी रुचि के रूप में या जो भी घटनाएं मैंने आसपास में देखी है उनको एक घटना अपने प्रिपरेशन के दौरान आपने पढ़ा तो होगा कहानी के भाग? जी सर, मैं कहानी के भाग नहीं सर, मैं मुझे ध्यान में आ रहा सर, माफी चाहूँगा मुझे इसके बारे में। ठीक। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म बता सकते हैं? जी मैम, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के प्रकार बता सकते हैं और उसका क्या रोल है जो प्रकार है? जी मैम, मैं प्रयास कर सकता हूँ। एक होता है मैम एमआरएनए, एक टीआरएनए होता है मैम। जो टीआरएनए होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है, और जो एमआरएनए होता है मैम, मैं अभी उसका फंक्शन बोल रहा हूँ, प्रोटीन संश्लेषण से जो वेगली उसके लिए अभी मैं उसका प्रकार बोल रहा हूँ। और इंसोम्निया नाम सुना होगा तुमने? जी मैम, शायद नींद से संबंधित है। हाँ, तो कौन से हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण नींद प्रॉब्लम होता है? हार्मोन के बारे में? जी मैम, हार्मोन मैम जहाँ तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, ये मेलाटोनिन नाम का कुछ हार्मोन होता है शायद, उससे संबंधित है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। और एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशंस के बारे में क्या आप बता सकते हैं? जी मैम, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है, और एरोबिक होता है ना वो वायु की उपस्थिति में होता है। एनारोबिक में मैम जो ऊर्जा जनरेशन होता है वो 2 एटीपी का ही होता है। एरोबिक में मैम बेसिकली हाई होता है 38 एटीपी के आसपास, और मैम जो एनारोबिक होता है वो निम्न स्तर के जो जीव होते हैं उनमें होता है, और एरोबिक में मैम जो अपर लेवल के जैसे मनुष्य हो गए या उच्च स्तर के जो जंतु होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन।
छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी कैसी है आपकी? जी सर, उसके बारे में सर एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता। हाँ अच्छा, मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती है और मिट्टियों की विशेषताएं बता देंगे छत्तीसगढ़ की? जी सर, मैं सर इसमें छत्तीसगढ़ में अगर लोकल लेवल पे जिन मिट्टियों के नाम से जाना जाता है, एक तो होती है सर मटासी मिट्टी होती है, इसे लालपीली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। इसका सर पीएच वैल्यू जो होता है अराउंड 5.6 के आसपास होता है, धान के लिए काफी उपयुक्त होती है, जल धारण क्षमता भी मध्यम होती है। और सर एक होती है कन्हान मिट्टी। कन्हान मिट्टी सर ये सबसे फर्टाइल लैंड है छत्तीसगढ़ की, कहा जाए तो इसकी जल धारण क्षमता सबसे बेहतर होती है। और इसमें सर जो गन्ने, कपास और जो चने की खेती होती है, इस तरह की खेती की जाती है। और सर इसका ये दोनों का एक मिश्रण प्रकार होता है डोसा। ये हमारे छत्तीसगढ़ में धान के लिए इसका बेसिकली जो लोकल लेवल पे होता है उसको डोसा के नाम से जाना जाता है। फिर सर एक मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, ये लिंचिंग के द्वारा बनती है, इसका भी पीएच वैल्यू जो होता है वो काफी हाई होता है। और एक होती है सर टिकरा मिट्टी, ये जो ऊपर लेवल पे जो ऊंचे स्थानों में जो कन्हान मिट्टी होती है उसी को। कन्हार कहाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़? जी सर, कन्हार बेसिकली सर कवर्धा राजनांदगांव के जो क्षेत्र है और सीमित एरिया में सर जैसे महासमुंद धमतरी के क्षेत्रों में भी मिलती है। तो फिर